गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर पाठ 1 जो है ध्वनि वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ ये पढ़ेंगे। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ ये क्या है। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ होता है जो लाल रंग का होता है और इसका प्रयोग चूड़ी बनाने के काम में आता है। चूड़ियाँ क्या हैं, हमने अपनी मम्मी के हाथ में, अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, चाची या भाभी या दीदी, उन लोग के हाथों में चूड़ियाँ देखी होंगी। तो यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ एक हस्तशिल्प है, मतलब जिसे हाथ से बनाया जाता है। तो किस प्रकार बदलती परिस्थितियों में ये हस्तशिल्प समाप्त होता जा रहा है, इसी के बारे में इस पाठ पर चर्चा की गई है। चलिए इस पाठ के बारे में और जानते हैं। इस पाठ के लेखक जो हैं वो हैं कामतानाथ जी। ये हिंदी साहित्य के महान लेखक में से एक हैं, कहानीकार, जिन्होंने समाज के प्रत्येक मानवता या मानव समूह के बारे में अपनी विषय वस्तु के द्वारा उन्होंने उस समाज की जो परिस्थितियां हैं बदलते समय में उसको उन्होंने प्रकट किया है। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था। मृत्यु इनकी 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। और किस जगह पर? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर है बच्चों? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसकी ये राजधानी है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नवाबों का शहर भी कहते हैं लखनऊ को। और यहाँ पर बहुत बड़ा चिड़ियाघर यहाँ का प्रसिद्ध है। लेखक कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में ही हुई थी। आइए अब इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ जो है ये कामतानाथ जी के द्वारा लिखित एक कहानी है। इसमें लेखक कामतानाथ जी ने बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण या मशीनीकरण के कारण जो हस्तशिल्प हैं या छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, गांव में जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो कैसे उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसी पर उन्होंने अपने दुख को, अपने परेशानी को यहाँ पर चित्रित किया है। कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। सांस्कृतिक नुकसान मीन्स लाख की चूड़ियाँ बनाना एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है और जो हमारे एक क्षेत्र को भी क्या करती है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। लाख की चूड़ियाँ बनाना ये एक परंपरागत शैली भी है। परंपरागत शैली मीन्स बहुत पुरानी प्रथा है जो लोग या व्यवसाय है जिसे लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए इसको सांस्कृतिक कहा गया है। ठीक है, नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चा कौन बेटा? वही बच्चों कामतानाथ जी जो लेखक हैं। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। बदलू कौन है? जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। लेखक गर्मियों के मौसम में जैसे हम लोग छुट्टियों में उत्सुक होते हैं अपने नानी के घर जाने के लिए, उसी तरह लेखक भी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो वो भी अपने मामा के घर आते थे और वहीं पर एक व्यक्ति था बदलू जिसे वह मामा न कहकर काका कहा करता था लेखक, और वो उसे बहुत प्रिय थे, जो उसे लाख की गोलियां बनाकर दिया करते थे। वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता क्योंकि उसके पास बहुत सारी लाख की गोलियां हो जाती थीं। धीरे धीरे समय बीतता
है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव में आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए, औपचारिक का मतलब होता है सामान्य रूप से बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने असूल, अपने सिद्धांत को नहीं त्यागता, साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने असूल को न त्यागने की सीख देता है और उन्हें इस बात पर संतोष भी है। ये तो बच्चों क्या था, ये पाठ में प्रवेश, यानी ये पाठ किस पर आधारित है, इस पर ये मैंने आपको बताया। मैं अगले वीडियो में आप लोग को इस पाठ का सार समझाऊंगी। ओके।